हाँ, इसमें फ़ायदे होंगे। 6 टू 7 आवर लग जाते थे पैकेजिंग करने में, सारे ऑर्डर्स को। तो जब हम बेस के साथ अब आए हैं तो 2 आवर में हमारे ऑर्डर पैक हो जाते हैं। 4 घंटे हमारे बचते हैं तो और फिर उस टाइम पे ये 4 घंटे हमें और जल्दी पैकेजिंग हो जाएँगे जब वीक में हम ये 4 घंटे बचेंगे तो हम और ज़्यादा पैकेट पैक कर सकते हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल रहता है और वो मेरी कंपनी है भाईजान की। इनका रियल विज़न नाम से कंपनी है और वो लास्ट 2013 से बैग इंडस्ट्री में है और हम एज़ अ ऑनलाइन B2C हम कर रहे हैं वो लास्ट 4 ईयर से। हमारी जो मेन कैटेगरी है वो लगेज एंड ट्रैवल एक्सेसरीज़ है। इसमें जो भी प्रोडक्ट आएँगे हम सारे में आगे काम करेंगे। हमारे पास 100 SKU है। शिपिंग सर्विसेज हमारे जो मोस्टली जाते हैं वो ई-कार्ट से और शाडोफैक्स, डिलीवरी, एक्सप्रेस मेल और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे बूट आर्ट ये सब भी आते हैं। बेस से पहले हम 3 प्लेटफॉर्म पे बेचते थे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो। और बेस के बाद बेस के बाद अभी हम फ्लिपकार्ट पे करते हैं, अमेज़न पे करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं और अभी हम एजियो पे भी आ गए हैं। वहाँ लाइव नहीं हुए अभी, लेकिन वहाँ हम वेटिंग करनी है। बेस से पहले हमारे 10 ऑर्डर होते थे मंथली और बेस के आने के बाद हमारे 15 से 16 हज़ार ऑर्डर हो गए मंथली और हमारे जो रिटर्न थे वो बेस से पहले हमारे 10% थे और बेस के आने के बाद 8% हो गया। नहीं, बेस से पहले हम कुछ यूज़ नहीं करते। हाँ, तो बेस से मैं फ्लिपकार्ट के सेलर इवेंट में गया था तो वहाँ मुझे बेस का एक स्टॉल दिखा। वहाँ पे बहुत सारे थे लेकिन मैं सबसे पहले बेस के पास ही गया था क्योंकि वो मुझे नया दिख रहा था और वहाँ पे मुझे 2 बंदे मिले और दोनों से हमारी बातें हुई। तो वो हमें बताया कि हाँ, बेस ऐसे-ऐसे करता है और इसमें ग्लोबली सेलर भी हैं ना। और उन्होंने बताया कि इसमें ना एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, नेटवर्क भी आप यहाँ से बना सकते हो आप। और दूसरा वो सारे ऑर्डर भी मैनेज हो जाते हैं वहाँ से। बेस पे कोई लिस्टिंग करते तो उसको उठा कर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ ही लिस्टिंग कर सकते थे। हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 13 लोगों की टीम आई थी। हमने पहले से प्लान कर रखा था कि मीटिंग सेट था कि हाँ, टीम आएगी इस मंडे या ट्यूसडे का डेट था उस टाइम। फिर हमने सारा प्लान सेटअप किया हुआ था कि हाँ, टीम आएगी तो यहाँ ऐसे-ऐसे ये करवाना है मुझे इनसे। तो फिर वो लोग आए, सारे इंटीग्रेशन करती हैं और प्रोसेस एकदम स्मूथ था। बेस के आने के बाद हमारी लिस्टिंग जो है वो करने में बहुत आसानी होगी कि वो बेस पे लिस्टिंग करते हैं, वहाँ से हम सारी जगह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें ऑर्डर मैनेज करने के लिए पहले जो मल्टीपल SKU होते हैं तो उसको फिर अलग-अलग करने होते हैं, फिर उसको पैकेजिंग के लिए देने होते हैं। अब क्या है कि बेस उसको पहले ही हर SKU को जितनी भी ऑर्डर होते हैं वो एक साथ निकाल देता है, फिर दूसरे SKU को निकाल देता है। तो इससे हमारा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ही बचता है। मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो था SKU। अच्छा हाँ, ये मतलब हमारी जो लिस्टिंग थी वो 30,000 के आसपास थी। तो इतने सारे लिस्टिंग को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते थे और 1 से 1.5 घंटे उसको सिर्फ और सिर्फ छाँटने में लग जाते थे, अलग-अलग करने में। तो अब क्या है वो एक साथ निकाल देता है तो हमारे वो 1 डेढ़ घंटे बच जाते हैं। हम टिकट डाल देते हैं, वहाँ से सेम डेज में रेज़ोल्यूशन आ जाता है। और हमारे जो रिटर्न आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग आते हैं, है ना? तो उसके लिए फिर हमें बेस पे हम डेली स्कैन अगर करते हैं तो फिर हमें वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, इतने प्रोडक्ट रॉन्ग हैं। फिर हमें वो मंथ के लास्ट में डेटा मिल जाता है कि हाँ, इतने-इतने पैकेट रिटर्न हैं और इसके SPF क्लेम के लिए हमें क्लेम डाल। हाँ, तो रिटर्न में हमारा ये होता है कि अभी हम स्कैन करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ, इतने प्रोडक्ट रिटर्न हैं जो रॉन्ग है, तो उसके लिए हमें क्लेम डालने में फिर हम क्लेम डालते हैं तो फिर हमें वहाँ से हमारा जो रिफंड होता है वो मिल जाता है। अगर मुझे किसी को बेस्ट रिकमेंड करना हो तो सबसे पहला रीज़न ये होगा कि मैन पावर कम हो जाएगी और वो सारे सिस्टम को स्मूथ बनाता है बहुत ज़्यादा ही। हम मतलब एक टाइम पे हम किसी भी मतलब 3-4 प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ काम कर सकते हैं बेस के साथ।